अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू की टिक्कियाँ स्पेशल अंदाज़ में। ऐसा अंदाज़ जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, बहुत ही लजीज और जायकेदार। तो चलिए देर किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सबसे पहले आलू ले लें, उन्हें छील कर बॉयल करके मैश कर लें। अब उसमें प्याज कोट लें, उसे कुटा हुआ प्याज ऐड करें। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करें, हाफ टेबल स्पून दरा मिर्च, ब्लैक मिर्च और धनिए को अच्छे से हाथ से मसल के डालेंगे। इससे इसके जायके में इन्हेंसमेंट होती है, जायका बढ़ जाता है। मिर्चें कूटी हुई सब्ज़ डालेंगे, अच्छे से डालेंगे, कोई भी चीज़ बचने ना। अब इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे की अपनी खुशबू होती है जो टिक्कियों में बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी इसमें कलर देगी। अब इसमें हल्का सा पुदीना डालेंगे, पुदीने से खुशबू बहुत बढ़ जाती है और पुदीने का अपना ही जायका होता है जो आलू की टिक्कियों में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास पुदीना ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें धनिया ऐड करेंगे, धनिया इसमें कलर देता है और अच्छा सा सब्ज़ कलर आ जाता है टिक्कियों में। अब इसमें हम लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, कूटा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि हर चीज़ इक्वली मिक्स हो जाए। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो बच जाए और मसाले अच्छे से मिक्स ना हो। आपने देखना है कि अच्छे से हर चीज़ मिक्स हो। आपने देख लें, आलू ज़्यादा नहीं पीसने, थोड़े थोड़े मोटे मोटे रखने। इससे उसका टच आता है जो जब खाते हैं तो वो बहुत ही अलग और मुनफरिद होता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिएगा हर चीज़ मिक्स हो जाए, धनिया पुदीना, ताकि हरियाई आए और कलर भी बहुत अच्छा लगता है। आपको जो भी चीज़ बना रहे हो तो ध्यान रखें कि टेस्ट के साथ साथ उसका कलर भी अच्छा होना चाहिए। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। आप अपने साइज़ के मुताबिक गोल बना सकते हैं। अगर आप कबाब की शेप में बनाना चाहें तो आप सीख कबाब की शेप में भी इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं। मैं यहाँ गोलाई में टिक्कियाँ बनाऊँगी, ईज़िली बन जाती हैं। इसमें क्रैक्स भी नहीं आते और टूटती भी नहीं है क्योंकि इसमें हमने प्याज ऐड किया हुआ है। इसी तरह हम बाकी टिक्कियाँ भी बना लेंगे एक के बाद एक। आप देख लें, इक्वली आप शेप रखिएगा, बराबर के हों, छोटी बड़ी ना हो। साइज़ अच्छा होना चाहिए बराबर का, गुलाई भी अच्छे से होनी चाहिए, गुलाई में होनी चाहिए। अब इससे हम एग ले लेंगे, एक अदद उसमें डिप करेंगे। आपने एहतियात करनी है ताकि टूटे ना जब आप एग में डिप कर रही हो। दूसरी तरफ हम ऑयल गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए फुल तेज़, तब इसमें हम टिक्कियाँ डालेंगे एक एक करके और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। देखिएगा ऑयल, जब आप ऑयल गर्म हो जाए तो उसकी ये निशानी होती है कि उसमें बबल्स आने लग पड़ते हैं। जैसे ही आप टिक्की ऐड करेंगे तब सारी टिक्कियाँ हमने ऑयल में डाल दी हैं। अब हम देखेंगे ये कितनी फ्राई हो चुकी हैं। इसकी साइड पलट करते हुए, अपनी साइड चेंज करते हुए बड़ी एहतियात करनी है। देखिए कलर आ चुका है, टिक्की बिल्कुल भी टूटी नहीं है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। दूसरी की भी हम इसी तरह साइड पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए। आलू की टिक्कियाँ हमेशा अच्छे से फ्राई की हुई अच्छी होती हैं। एक एक करके आपने साइड चेंज करनी, जल्दी नहीं करनी। देखिए सारों का कलर बहुत अच्छा आ चुका है। थोड़ा सा इसे डार्क करेंगे। देखिए बीच में सब्ज कलर भी आ रहा है, वो टिक्की कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, लग ही नहीं रहा आलू की टिक्कियाँ ये शामी से भर कर टेस्टी होती हैं। आप देख लें, जौन सी अच्छे से फ्राई हो जाए वो निकालिए, बाकी को अभी आप पकने दें।
जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाए तो उन्हें भी निकाल लें। इस तरह हम बाकी 2 रह गई हैं वो भी निकाल लेंगे। आपने अच्छे से इसके ऑयल को निचोड़ लेना है ताकि ऑयल ना आए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।